सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026। देश भर में ईपीएफओ पेंशन को लेकर चर्चा तेज, जो नए नियम और 5 बड़ी खबर। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026। देश भर में ईपीएफओ पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है, खासकर सरकारी कर्मचारी, विश्वविद्यालय और पूजा शिक्षक संस्थानों में कार्यकर्ता शिक्षकों के बीच यह मुद्दा सुर्खियों में है। लंबे समय से यही मांग उठ रही है कि रिटायरमेंट उम्र को 60 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष किया जाए। बदलती जीवन शैली, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और लोगों की बढ़ती औसत आयु ने इस प्रस्ताव को और मजबूत किया है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि अब 60 वर्ष की उम्र पुरानी जरूरत पर आधारित है और वर्तमान परिस्थितियों में ये परिवर्तित नहीं है। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की आवश्यकता, रिटायरमेंट एज हाइक। मुझे कुछ बातों में भारत में स्वास्थ्य और जीवन स्थल में ट्रैफिक अच्छा सुधार देखने को मिला है। अब कर्मचारी 60,000 के बाद भी मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अनुभवी कर्मचारियों का ज्यादा समय तक सेवा में बनाए रखना संस्थाओं के लिए लाभकारी होगा। खासकर शिक्षा और स्रोत के क्षेत्र में अनुभव का महत्व अत्यधिक होता है। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026। बड़ी खबर सामने आई है। देखा जाए फिर बढ़ाने के कर्मचारियों की सेवा भी स्पष्ट। पेंशन राशि अब आपकी सुरक्षा पर करें। लंबे समय तक योगदान देने से ईपीएफओ फंड भी मजबूत होगा। वही कारण है कि कर्मचारी संगठन और इच्छा लगातार इस माह को उठा रही है। सरकार ने सामान्य संतुलन बढ़ाने की चुनौती। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाना सरकार के लिए आसान निर्णय नहीं है। एक और अनुभवी कर्मचारी और दूसरी और नए कर्मचारी युवा के रोजगार के अवसरों पर असर भी कर सकता है। अगर रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाती है तो नई भारतीयों की गति भूमि हो सकती है। इससे बेरोजगारी के मुद्दे भी देखने को मिलेंगे। सरकार ने पेंशन, वेतन, बजट और प्रशासनिक संतुलन का ध्यान रखना होगा। लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, जिससे सरकारी खर्च भी प्रभावित होगा। इसलिए केंद्र सरकार इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहती और सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। नियमों में बदलाव और राज्य सरकार की भूमिका। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया है कि संबंधित नियमों और विनियमों की समीक्षा की जा रही है। इसमें शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय प्रशासन और कानूनी विशेषज्ञों की राय शामिल है। रिटायरमेंट उम्र में बदलाव केवल केंद्र के निर्णय से संभव नहीं है, इसमें राज्य सरकार की सहमति भी जरूरी है। पंजाब सरकार की ओर से असहमति ने मामले को और जटिल बना दिया है। 2 नए नियम और 5 बड़ी खुशखबरी। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने नए नियमों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट कर्मचारी संगठन संभावित सुधारों की जानकारी शक कर रही है। इसमें से प्रमुख बिंदु ये है कि रिटायरमेंट उम्र बढ़ सकती है, पेंशन राशि में सुधार होगा, अनुभव आधारित प्रमोशन पर जोर दिया जाएगा, लंबे सेवा समय वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और युवा के प्रशिक्षण के लिए अलग प्रबंध किए जाएंगे। ये सभी बदलाव ईपीएफओ पेंशन और कर्मचारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026 एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। ये केवल रिटायरमेंट उम्र का मामला नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सेवा अवधि, आर्थिक सुरक्षा और अनुभव के महत्व से जुड़ा है। सरकार, अदालत और कर्मचारी संगठन सभी पक्षों की राय लेकर संतुलित निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में जो भी निर्णय आएगा वो लाखों परिवारों के वृद्ध भविष्य और कर्मचारियों की नौकरी संतुष्टि को प्रभावित करेगा। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।